दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ अदिति। सबसे खराब स्ट्राइक रेट वाले ईडी डायरेक्टर को मोदी के प्रति अपनी वफादारी का इनाम मिल गया है। प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स। यह टिप्पणी अरुण जेटली ने जजों के लिए की थी कि जजेस रिटायरमेंट से पहले जो फैसला सुनाते हैं वो रिटायरमेंट के बाद उन्हें किस पद पर सरकार नियुक्त करेगी उस पर कहीं ना कहीं निर्भर करता है। लेकिन दोस्तों आज के सभी मशीनरीज पर ये लागू होते हैं, मतलब सभी मशीनरी इसके चपेट में है। जैसे कि ईडी के पूर्व डायरेक्टर संजय मिश्रा, जिन्होंने लगातार अपने कार्यकाल में मोदी सरकार के इशारे पर तमाम विपक्षी नेताओं को जांच के दायरे में रखा था, परेशान करके रख दिया था। कहा जाता है कि महाराष्ट्र में सरकार गिराने में पूर्व ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा का भी बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि महाराष्ट्र में तो सिर्फ ईडी का खेल खेला गया था कि शिवसेना शिवसेना से अलग हो गई, एनसीपी एनसीपी से अलग हो गई। वजह एक ही रही, वो है परिवर्तन निर्देशालय के चपेट में तमाम विधायकों का, तमाम नेताओं का आ जाना। और अब उस ईडी डायरेक्टर को पीएमओ में मोदी की आर्थिक सलाहकार की कमेटी में शामिल कर लिया गया है। और ये किसी और ने नहीं बल्कि इसे प्रधानमंत्री ने खुद शामिल किया है। परिवर्तन निर्देशालय यानी ईडी। दोस्तों आपके स्क्रीन पर यह अपॉइंटमेंट लेटर है जहां साफ तौर पर लिखा हुआ है कि परिवर्तन निर्देशालय यानी ईडी पूर्व प्रमुख संजय मिश्रा को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है, यानी फुल टाइम सदस्य नियुक्त किया है। यह घोषणा 26 मार्च 2025 को हुई। मिश्रा जो है, संजय मिश्रा, वो 65 साल के हैं। वो 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और आयकर विभाग में काम कर चुके हैं। इससे पहले वे 15 सितंबर 2023 तक ईडी के निर्देशक रहे थे। उनके कार्यकाल को सरकार ने लगातार बढ़ाया, जिसके चलते ईडी के पूर्व डायरेक्टर संजय मिश्रा और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी की सरकार तमाम तरह के सवालों के घेरे में, सवालों के कटघरे में आ गए थे कि लगातार उनके कार्यकाल को एक्सटेंड क्यों किया जा रहा है। बाद में मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो लगातार एक्सटेंशन देखकर खुद तत्कालीन सीजीआई हैरान रह गए थे और उन्होंने सरकार को फटकारते हुए साफ तौर पर कह दिया था कि संजय मिश्रा की छुट्टी करा दी जाए तुरंत। सरकारी आदेश में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंजूरी के बाद ही ईएसी पीएम में उन्हें शामिल किया गया है। उन्हें भारत सरकार के सचिव के रैंक और वेतन के साथ नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये एक स्वतंत्र संस्था है जहां संजय मिश्रा बतौर पीएम के लिए काम करेंगे, जो सरकार को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। ये संस्था खासकर प्रधानमंत्री को। संजय मिश्रा ने अक्टूबर 2018 में ईडी निर्देशक का पद, जो है ईडी डायरेक्टर का पद, उन्होंने संभाला था और उनका कार्यकाल 5 साल का रहा, जो कि इस पद पर दूसरा सबसे लंबा समय है। और इस समय ईडी ने कई बड़े लोगों पर, कई बड़े नेताओं पर, विपक्षी नेताओं को जांच के चपेटे में लिया था। जैसे कि कांग्रेस की पहली, जो एकदम आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी फैमिली, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और वाड्रा परिवार सब शामिल थे। इसके अलावा कई मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद भी मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून के तहत जांच के दायरे में आए थे। और ये सारा खेल संजय, मतलब कहा जाता है कि संजय मिश्रा ने खेला था मोदी के इशारे पर। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि ईडी सरकार के इशारे पर काम कर रही है। मतलब तब से ये आरोप लगातार लग रहा था, विपक्ष कहीं ना कहीं लगा रहा था कि ईडी जो है वो सरकार के इशारे पर काम कर रही है। और आज ईडी पर इतना बड़ा आरोप लग चुका है, उस आरोप के पीछे जिम्मेदार माना जाता है कि ईडी के पूर्व डायरेक्टर संजय मिश्रा है, क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से मोदी और शाह के आगे नतमस्तक वो हो चुके थे। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये विपक्ष कहता रहा। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार, इसका मतलब कहीं ना कहीं ईडी को इन्हीं के कार्यकाल में, संजय मिश्रा के कार्यकाल में ही हथियार बना चुकी थी। लेकिन इनमें से एक भी नेता पर लगे इल्जाम को ईडी सिद्ध नहीं कर पाई थी।
यानी 5 साल ईडी डायरेक्टर रहते हुए किसी भी विपक्षी नेताओं के खिलाफ हुई कार्रवाई में किसी भी नेता को दोषी साबित कर पाना, मतलब ना कर पाना, एक तरीके से यह दिखाता है कि स्ट्राइक रेट कितनी खराब रही ईडी की संजय मिश्रा के कार्यकाल में। उसके बावजूद भी उन्हें पीएमओ में शामिल करने का क्या मतलब बनता है? मतलब मोदी के लिए अपनी वफादारी का इनाम आज उन्हें मिल गया है, ये आप खुद समझ सकते हैं। वो दिन का भी दोस्तों इंतजार है कि जब मोदी और शाह राजीव कुमार को भी इनाम देंगे। दरअसल आज के समय में जांच एजेंसीज की जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो पूरी तरीके से मोदी और शाह ने, भाजपा की सरकार ने तोड़ रखी है। मतलब इतनी खराब स्ट्राइक रेट वाले ईडी डायरेक्टर को मोदी के प्रति अपनी वफादारी निभाने का आज जो इनाम मिला है, उसे देखकर यही लगता है कि सभी मशीनरीज के जो डायरेक्टर हैं, जो मुखिया हैं, वो किसके इशारे पर काम करते हैं और रिटायरमेंट के बाद उनका जो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब है उसे सुनिश्चित करने के लिए वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के आगे आज नतमस्तक हो चुके हैं। दोस्तों, जांच एजेंसी ईडी, मतलब जिनके पास अपार शक्तियां हैं, जो जिसे मर्जी, जब मर्जी, जैसे मर्जी, जहां मर्जी, मतलब किसी भी सूरत पे उठा सकती है बिना वजह बताए, उस ईडी के डायरेक्टर की मतलब अगर बात की जाए, संजय मिश्रा जो सब मतलब ईडी के तौर पर, जैसे राजीव कुमार जो है बतौर मुख्य चुनाव आयुक्त सबसे विवादित नाम के तौर पर उन्हें देखा जाता था, वैसे संजय मिश्रा भी सबसे विवादित नाम के तौर पर ईडी डायरेक्टर में से वो शामिल हैं। लेकिन आज उन्हें जिस तरीके से आर्थिक सलाहकार की टीम में प्रधानमंत्री ने खुद साइन करके, खुद हस्ताक्षर करके उन्हें अपनी टीम में शामिल की है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल पैदा करता है कि क्या हमारे जजेस, क्या हमारे जितने भी मशीनरीज के मुखिया है, क्या वो सत्ता पक्ष के इशारे पर इसलिए काम करते हैं, विपक्ष को इसलिए दबाते हैं, दबोचते हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद उनकी जो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब है वो सुनिश्चित हो? आपको क्या लगता है? आप इस पर अपनी सोच, अपनी विचार कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। और ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।